इसके दो तरीके होते हैं, एक एलिगेशन मेथड, एक होता है सिंपल मेथड। तो पहले मैं सिंपल बताऊं कि एलिगेशन बताऊं? सिंपल बताऊं पहले मैं। तो सिंपल समझिएगा कि हमने कितना रुपया उधार लिया किसी से? 4,000 रुपया हमने किसी से उधार लिया। ओके, चलिए हमने 4,000 उधार लिया किसी से, उसको दो भागों में बांटा। कितने भागों में बांटना है? दो भागों में। तो एक को कुछ मिलेगा, एक को कुछ मिलेगा, यही होगा कि नहीं होगा? चलिए, तो हमने क्या किया? 4,000 रुपया उधार लिया। अगर हम कहें कि पहले व्यक्ति को कितना रुपया दिया? x। कितना रुपया दिया? x। और दूसरे व्यक्ति को कितना दिया मैंने? 4,000 और माइनस x। पहले को हमने x दिया और दूसरे को 4,000 माइनस x दिया। अगर पहले को x और दूसरे को 4,000 माइनस x दे दिया, अब इनसे जो हमें क्या होगा? ब्याज प्राप्त होगा। वो कितना होगा? 144 रुपए। देखिए कितने परसेंट दर पे दिया? पहले को 3% दर पे। मतलब जो हमने x रुपए उधार लिया है उसको कितने परसेंट दर पे? 3%। बोलो, हमें क्या निकालना है? ब्याज। ब्याज का सूत्र क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। इसका ब्याज है कि नहीं? और 4,000 माइनस x का ब्याज कितना परसेंट? 5%। तो ये हो गया मूलधन गुणे 1 बटा 100। अगर इसको जोड़ देंगे तो टोटल कितना ब्याज मिलना चाहिए? 144 रुपए। यही बात है कि नहीं है? देखो, पहले पे 3%, दूसरे पे 5%। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए, इतनी बात समझ में आई तो बहुत अच्छा है। अब हम क्या करेंगे? इस 100 का ले लेंगे एलसीएम। क्या ले लेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं क्योंकि दोनों बराबर है, तो आप सीधा सीधा गुणा कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3x प्लस, चलिए 4 पंजे 20 और कितना जीरो? 3 जीरो माइनस 5x बराबर, ये सोच यहाँ भाग में है, बॉर्डर पार्ट जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा कि हो जाएगा? यहाँ भाग में बॉर्डर पार्ट जाएगा गुणा में, 144 और डबल जीरो। ये होगा कि नहीं होगा? चलिए 3x और 5x क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी क्या? घट जाएगी। घट जाएगी। कितना बचेगा? माइनस का 2x और 20,000 तो प्लस का बॉर्डर पड़ जाएगा माइनस का। घट जाएगी बेटा, कितना बचेगा? बोलो जल्दी से। 5,600। ठीक है ना? या 15,000 घटा दो इसमें से, तो तो रहेगा माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल। अब जो दो यहाँ गुणा में बॉर्डर पड़ जाएगा, भाग में 2 1 2 और 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और डबल जीरो। मतलब पहला भाग कितना आ गया बेटा आपका? 2800। कितना आ गया? 2800। मतलब x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 2800। मतलब पहले भाग में आपने कितना दिया था? 2800 रुपए कर दिया। कितना दिया बेटा? 2800। तो दूसरे में कितना दिया? वो 4,000 माइनस x। 2800 घटा दो 4,000 में कितना आएगा? 1200। तो पहले वाले को 2800 रुपया दिया 3% की दर पे, और दूसरे वाले को दिया आपने 1200। तो ये तो हो गया बेसिक, इसको नोट कर लो। अब मैं आपको बताऊंगा कौन सा? जब छोटा सा। इसको पहले नोट कर लीजिए, क्या बेसिक था आपका? ये आपका बेसिक मेथड सबसे बनना चाहिए। आ जाइए बेटा, आ जाइए। तो इसको मैं रब कर दूं क्या? नोट हो गया सभी का? चलिए इसका मैं स्टैंडर्ड बताता हूँ। देखिए इसको मैं आपको बताऊँ, इसका स्टैंडर्ड समझिए। इतना बड़ा नहीं करना आपको पेपर में। पेपर में क्या करना है उस चीज को समझिए आप। देखिए पेपर में आप लोग क्या करेंगे कि पहले भाग को कितना परसेंट दिया है? बोल बेटा, पहले भाग को 3%, दूसरे भाग को 5%। जहां 20 चीजें किसी लग जाती हैं
वहां क्या बन जाता हमारा एलिगेशन। क्या लग जाता बेटा? तो ये 3% और ये 5%। तो 144% लगा सकते हैं, लगा सकते हैं कि 144 रुपये हमको प्राप्त हुआ, इस पे लगाना है परसेंट, 100% गुणा, कितने प्राप्त हुआ ये हमें 4000 रुपये। कितने प्राप्त हुआ 4000। कितने साल का ब्याज है? 1 साल का। 1 2 1 2 4 से काटते इसको, चलिए 4 से काटते हैं, 4 दिया 12 और 4 से 24, कितना गया 36। एक जीरो हटाएंगे तो क्या लग जाएगा? दशमलव। क्या लग जाएगा? पॉइंट या दशमलव लग जाएगा। तो आपने देखा कि पूरे का ब्याज कितना मिला? 3.6%। चलिए घटाइएगा, इधर आप घटाएंगे तो 0.6 और इधर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1.4। चलिए पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा? कट जाएगा। हमने सामने की संख्याएं क्या हो जाती हैं? कट जाती हैं। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। इसके बाद में देखिए आप ये किससे कट जाएगा? 2 से, 2 दिया 6 और 2 सत्ते। अब तो कटेगा नहीं, जैसे कटेगा नहीं तो क्या लगा देंगे हम? x। कितना लगा देंगे? x। जब भी हम किसी भी चीज में अनुपात लगाते हैं, क्या लगाते हैं? अनुपात। तो वहां क्या लग जाता है? x। या अनुपात लगाते हैं या फिर अनुपात हटाते हैं तो क्या लगाते हैं बेटा? वहां पे x लगाते हैं। तो 7 और 3 10। तो 10x बराबर कितना हो जाएगा? बोलो 4000। क्योंकि कितना पैसा दिया था हमने? 4000। 10x बराबर 4000। तो x बराबर कितना? 0 से 0 कैंसिल। x बराबर कितना? 400। तो 700 का 28 और 2 जीरो ये 2800 और 4 दिया 1200। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। चलिए नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए तो नोट हो गया सभी का? जल्दी नोट करो। चलिए देखिए क्वेश्चन अगला, जो नोट करते हैं वो नोट करते रहिए और अगला क्वेश्चन की पूरा फ्री करूंगा मैं। लिखिएगा 2500 रुपए को 2500 रुपए को 2 भागों में बांटा गया। 2500 रुपए को 2 भागों में बांटा गया। 2500 रुपए को 2 भागों में बांटा गया यदि पहले भाग को 5%, यदि पहले भाग को 5%, यदि पहले भाग को 5% तथा दूसरे भाग को 7%, पहले भाग को 5% तथा दूसरे भाग को 7% साधारण ब्याज की दर से उधार दिया गया। साधारण ब्याज की दर से उधार दिया गया। दो सालों के बाद उनसे कुल प्राप्त ब्याज 265 रुपए हो। उनसे कुल प्राप्त ब्याज 265 रुपए हो तो दोनों का अलग अलग भाग ज्ञात कीजिए। दोनों का अलग अलग भाग ज्ञात कीजिए। फिर से एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। 2500 रुपए को 2 भागों में बांटा गया यदि पहले भाग को 5% तथा दूसरे भाग को 7% साधारण ब्याज की दर से उधार दिया गया। यदि 2 सालों के बाद उनसे कुल प्राप्त ब्याज 265 रुपए हो तो दोनों का अलग अलग भाग ज्ञात कीजिए।
तो दोनों का अलग अलग भाग ज्ञात कीजिए। चलिए जल्दी करेंगे, दोनों का अलग अलग भाग क्या हो जाएगा आपको बताना है, जल्दी करेंगे। वो ऐसे अंदर पहुंच जाएंगे, जो चेयर खाली पड़ी अंदर पहुंचो, अंदर पहुंच जाएगी चेयर, सुनाई दे रहा है, अंदर पहुंचो। और अंदर पहुंच जाओ। क्या जवाब होगा आप लोगों का? इक्कीस, 25 और 375। चलिए पहले इसको बताता हूँ स्टैंडर्ड मेथड से, फिर मैं बेसिक बताता हूँ। पहले बेसिक बता दिया जाए। बेसिक सुन लेंगे, पहले क्वेश्चन सुन लेंगे। क्वेश्चन ये है कि 2500 रुपए को दो भागों में बांटा गया, यदि पहले भाग को 5% दर से और दूसरे भाग को 7% दर से उधार दिया गया, कुल 265 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ है, तो दोनों के अलग अलग भाग ज्ञात कीजिए। ओके, चलिए देखिए, मैंने कहा कि आपने 2500 रुपया किसी व्यक्ति को उधार देना है। कितना रुपया उधार देना है? 2500। कितने लोगों को उधार देना है? 2 लोगों। कितने लोगों को देना उधार? 2 लोगों को। आपने कहा कि मैं पहले वाले को 100 रुपया उधार दिया। कितना उधार दिया? 100 रुपया। और दूसरे वाले को कितना देंगे आप? 2500 माइनस x, जिसको आप y बोलते हैं, उसको हमेशा भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, या तो y लिख लो या फिर 2500 माइनस x। जैसे मैंने आपको 1000 दिया, दूसरे को कितना देंगे? 2500 माइनस 1000 मतलब कितना? 1500। यही तो होगा। अगर हमने एक व्यक्ति को x दिया तो दूसरे को कितना देंगे? 2500 माइनस x देंगे। चलिए मैंने ये पैसे उधार दे दिए, अब इनसे हमें क्या निकालना है? ब्याज। क्या निकालना है? ब्याज। ब्याज का सूत्र क्या होगा प्यारे बच्चों? बोलो। अरे एसआई का सूत्र नहीं जानते हैं? b/r/t/100, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो मूलधन कितना है हमारा? x। दर कितनी है पहले वाले पे? 5%। समय कितना है? 1 साल बटा 100 प्लस 2 वर्ष लगा दो बेटा, ठीक है। चलिए इसको क्या करो? 2500 माइनस x, दर कितनी बेटा? 7%। समय कितना है? 2 वर्ष और बटा 100। कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है? 265। ये इसका ब्याज, ये भी ब्याज और ये भी ब्याज है, दोनों ब्याज को जोड़ देंगे, टोटल कितना ब्याज? 265। ठीक है। चलिए ये 100 जो यहाँ बटे में है, इसका हम क्या ले लेंगे? एलसीएम। जब हर बराबर होता है तो एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सीधा जोड़ सकते हैं। क्या करेंगे? उसको सीधा जोड़ सकते हैं। चलिए ये हो जाएगा 5x प्लस ये 100 अभी हम देख नहीं रहे, इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है ना। 7 दूनी 14, 25 गुणित 14 कितना हो जाएगा? 25 चौका 100 और 25 हाँ 250, मतलब टोटल कितना? 350 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 14 25 में कितना हो जाएगा? 350 या 25 सत्ते 175 और 175 गुना कितना? 350। तो आप कहेंगे 350 और कितना जीरो? 2 जीरो और ओके, और माइनस 14x। चलिए 5 दूनी 10 कर दो, ठीक है। चलिए 5 दूनी 10। अब ये 100 यहाँ भाग में है कि नहीं? दोनों का बटे में 100 होगा। 100 यहाँ भाग में बॉर्डर पर टाइम हो जाएगा, गुणा में होगा कि नहीं होगा? चलिए तो मैंने गुणा में कर दिया, 265 और डबल जीरो। ये 10x प्लस का 14x माइनस का कितना बेटा? 4 घट जाएगा। 35000 प्लस का है, बॉर्डर पर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का। क्या हो जाएगा? माइनस का। चलिए घटाइए, 26500 से 35000 बढ़ा दो, 27000 घटा दो। 35000 से 5000 वो बचा और 3 डालिए, कितना बचा? 8000। तो हम करेंगे 7500। चलिए कितना? 8500। क्यों? क्योंकि हमने 500 घटा के बढ़ा के इसको 27000 मान लिया था, तो कितना बचेगा? 8500 बचेगा नहीं बचेगा? चलिएगा वो भी कहेगा माइनस का, क्या बचेगा? माइनस का। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 यहाँ गुणा में बॉर्डर पर जाएगा भाग में। चलिए 4 का 4, 4 दूनी 8, कितना बच गया? कुछ भी नहीं।
फिर 4 एकल 4, कितना बच गया 1, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो पहला भाग कितना आ गया 2125, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 2100। मतलब आपने पहले व्यक्ति को कितना उधार दिया था 2125, तो दूसरे को कितना उधार देंगे 2500 में से 21-25 घटाएंगे तो आपका जवाब कितना आ जाएगा 375। मतलब पहले वाले को आपने 2125 उधार दिया, दूसरे वाले को 375। ये तो था बेसिक मेथड, ये क्या था बेसिक मेथड, लेकिन पेपर में आपको ऐसे नहीं करना है, ये उन बच्चों को भूल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप बेसिक से इसको हल करिएगा। अब इसका स्टैंडर्ड मेथड हम बताएं आपको, देखिए मात्र 1 लाइन है, ये हम सॉल्व कर रहे हैं ठीक साइड में, ओके मात्र 1 लाइन में सॉल्व कर। तो देखिए पहले वाले को कितना परसेंट दिया आपने 5%, दूसरे वाले को 7%, और टोटल कितना लगा आपको 265। 265 रुपए आपको ब्याज लगा, इसमें लगाना है परसेंट, तो SI is to 100। देखिए दर का सूत्र क्या होता है, दर निकालने ना, क्या निकालने दर का सूत्र होता है SI is to 100 अपॉन P is to T। P कितना है हमारा 2500 और T कितना है 222, यही होता है दर का सूत्र, SI is to 100 P अपॉन T। देखिए जब बच्चों से नहीं बनता है सूत्र बनाते हैं जैसे बनाएंगे SI, इसमें से 3 में से जो भी आप मिटा देंगे वैसे का सूत्र बन जाएगा। आपने R मिटा दिया तो R का सूत्र, P मिटा दिया तो P का सूत्र, T मिटा दिया तो T का सूत्र, जो भी आप यहां से नहीं लिखेंगे वो फॉर्मूला उसी चीज का बन जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए तो ये 2500 के 2020 कैसे से, अब 25 सेकंड 25, ओके या 25 गुना 50 कर दो सीधा, 25 गुना 50। चलिए मैं 5 से भाग लगाता हूं, बचा 25, एक बचा 5 दिया 15, यानी 5.3%, 5.3%। काटना तो सबको आता होगा, मतलब टोटल पे हमें कितना ब्याज मिला है 5.3% की दर लगी। चलिए घटाइए प्यारे बच्चों, घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 1.7%, इधर घटाइए तो कितना आ जाएगा बोलो 3.0.3, चलिए 0.3%, घटाना है आसान है, देखिए 0.3 बचेगा, इधर 1.7, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, परसेंट से परसेंट कैंसिल। जैसे बेटा अनुपात का चिन्ह लगाते हैं या फिर हटाते हैं तो वहां क्या लग जाता है x, तो हमने ये अनुपात का चिन्ह लगाई हो गया 17x और ये कितना हो गया 3x, टोटल कितना हो गया 17 और 3 कितना हो गया 20। तो मेरी हाइट भी कम है तो इधर लिखेंगे 20x बराबर कितना 2500, तो 0 से 0 कैंसिल, x बराबर कितना आ गया 125, कितना आ गया 125। x की वैल्यू कितनी आ गई 125 आ गई। आप कितने x की वैल्यू निकालनी है, एक तो 3x और एक 17x, तो 125 दिया कितना होता है 375, कितना होता है 375 और 125 को 17 करिए कितना आ जाएगा 2125, हो गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो ऐसे भी, ये बेसिक है और वो स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। तो आशा करेंगे आप स्टैंडर्ड ही करिए, मात्र आसान है, छोटे से हो जाता है। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए नोट हो गया सभी को प्यारे बच्चों, नोट हो गया कि नहीं हो गया है? चलिए अगला सवाल लीजिएगा। तो इस तरीके से कोई भी सवाल आता है आपसे बन जाएगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा ना। चलिए लास्ट सवाल का दिखाइए फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, देखिएगा। कुछ
कुछ रुपयों को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया। कुछ रुपयों को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग को 3%, पहले भाग को 3% तथा दूसरे भाग को 5%, तथा दूसरे भाग को 5%, 3% तथा दूसरे भाग को 5% दर पर उधार दिया गया, दर पर उधार दिया गया, दर पर उधार दिया गया। एक साल के बाद, एक साल के बाद दोनों से, एक साल के बाद दोनों से 2880, एक साल के बाद दोनों से 2880 रुपए प्राप्त हुए, 2880 रुपए प्राप्त हुए। यदि पहले वाले को 24,000 रुपए उधार दिया गया हो, यदि पहले वाले को 24,000 रुपया उधार दिया गया हो तो दूसरे वाले को दूसरे वाले को 24,000 रुपया उधार दिया गया हो तो वह धन ज्ञात कीजिए, वह धन ज्ञात कीजिए। मतलब स्टार्टिंग कितना पैसा था आपको बताना है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। जल्दी करेंगे, आपको स्टार्टिंग का रुपया निकालना है। अब ये स्टार्टिंग का पता नहीं है आपको, सिर्फ आपको ये पता है, ये पता है, ये निकालना है। जल्दी करेंगे तो वह धन ज्ञात कितना होगा। कितना हो जाएगा? 80,000। बहुत अच्छे, जल्दी करेंगे और बच्चे। अरे आसान सा कठिन तो कुछ है नहीं जीवन में। जल्दी करिए, क्या जवाब होगा आपका? जल्दी करिए स्पीड के साथ में। चलिए, आया आपका जवाब कि नहीं आया? देखिए बड़ा आसान है, बताओ कैसे करना है इसको। और किसी बच्चे का जवाब नहीं आया? इस सवाल को उल्टा कर देना था बस। उल्टा कैसे किया जाता है ये देख लेते हैं। हमें नहीं पता कितना पैसा था हमारे पास, ये चीज हमको नहीं पता है। हमने कहा कि हमारे पास कितना रुपया था? x रुपया। हमारे पास x रुपया था और वो हमने क्या कर लिया? उधार दे दिया। कितना दे दिया? उधार दे दिया। ठीक है, कितना रुपया? x रुपया। चलिए x रुपया जब हमने उधार दिया, थोड़ा साइड कर देते हैं। चलिए था एक व्यक्ति को, पहले वाले को तो पता नहीं, दूसरे वाले को कितना दिया? इसको 24,000 रुपया दिया। कितना दिया है? 24,000 दिया कि दिया? पहले वाले को कितना देना पड़ेगा ये बताइए तो? पहले वाले को क्या देना पड़ेगा?
तो दूसरे वाले 24 है, दूसरे कितना x माइनस 24 है। बन गया पुराना सवाल कि नहीं बन गया? चलिए तो अब हल करते हैं। x माइनस 24 और ये 1000 कितना परसेंट था बेटा? 3% था। समय 1 वर्ष बटा 100 प्लस 24,000 दर बोलिए कितनी है? दर है 5%। समय बोलिए 1 वर्ष बटा 100। कितना टोटल ब्याज प्राप्त हुआ अपन को? 2880। ये हुआ कि नहीं हुआ? चलिए हल करते इसको, गुणा करेंगे। 3 × 3 ये हो जाएगा 3x माइनस कितना 24 दिया 72 कितना 0 3 0 प्लस ये करेंगे 5 का 24 पंचे कितना होता है 120। देखो जब 5 का गुणा करना पड़ता है इसका आधा लिख दो और एक 0 बढ़ा दो। 24 का आधा कितना 12 और एक 0 बढ़ा दिया कितना हो गया 120 और कितना 0 3 0 कितना 0 3 0। ओके चलिएगा ये अपना हो गया है कि नहीं हो गया? अब जो यहाँ 100 भाग में था ऑर्डर पड़ जाएगा गुणा। ये पहले मैं लॉग बता रहा हूँ इसको सॉल्व बताऊंगा आपको। तो देखिए 2880 और कितना 0 2 0 और इधर से तो x है ही नहीं, अब x वाला तो काम खत्म। इधर कितना बचा मात्र 3x। ओके ये 72,000 माइनस का और 12,000 में कितना 1,20,000 का है प्लस का और ये प्लस का। चलिए प्लस माइनस इकट्ठा करते हैं। ये माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, हो जाएगा इधर ये प्लस का हो जाएगा। प्लस तो कितना हो जाएगा ये 72,000 होगा कि नहीं होगा? इसको पहले ऐड कर लो ताकि और ये प्लस का तो बॉर्डर पड़ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का कितना 1,20,000। इसको हम ऊपर लिख देते हैं 1 2 3 और ये 4। चलिए अब इसको घटा दीजिएगा, पहले प्लस वाले जोड़ दीजिएगा बाद में घटाना। ठीक है लिख दिया एक साथ करके 0 0 0 8 10 का शून्य हाथ में 1 और 8 में 16 6 आते 1 और 2 और 1 3। ओके 3,60,000 से क्या घटाना 1,20,000 से तो कितना बचेगा बोलिए घटा देते हैं 1 2 3 4 और इधर कितना बचेगा 2,40,000। कितना x बराबर बेटा और ये 3x कितना x बराबर 3x 3x बराबर 2,40,000। 3 यहाँ का है गुणा में बॉर्डर पड़ जाएगा भाग में 3 8 24 1 2 2 कितना आंसर आ गया 80,000। मतलब आपके पास स्टार्टिंग कितना रुपया था कितना था 80,000। कितना था स्टार्टिंग में 80,000। समझ में आई बात कि नहीं आई? स्टार्टिंग में 80,000 इसको नोट कर लो। हम इसका शॉर्ट बताते हैं। ये तो लॉग हो गया इसका शॉर्ट बताएंगे। चलिए जल्दी नोट करेंगे सारे बच्चे। चलिए देखिए अब इसका सॉल्ट कैसे बनेगा। अब चर्चा कर ली जाए सॉल्ट। इसका सॉल्ट क्या बन सकता है, यही बात है ना सॉल्ट क्या बनेगा है कि नहीं? इसका सॉल्ट क्या होना चाहिए कि हमारा ब्याज तो बन जाए। देखिए उसमें ऑप्शन तो रहेंगे सवाल रहेंगे ना ऑप्शन का यूज भी करना फिर बताते हैं। 24,000 पे कितना मिला है 5%। कितना मिला है 5%। 24,000 पे 5% तो 24 का 5% निकालो 10% कितना हो जाएगा 2400। 10% तो 5% कितना हो जाएगा मतलब आपको यहां से कितना ब्याज मिला है 1200। आपको चाहिए कितना ब्याज है 2880। चलो घटाइए जरा कितना बचेगा कितना बचेगा 1680। 1680 रुपया और आपको ब्याज जुटाना है। कितना जुटाना है 1680 और कितने परसेंट की दर पे जुटाना है कितनी परसेंट की 3% की दर से जुटाना है।
आपको जुटाना है 3% की दर से 1680 रुपए ब्याज। 1680 रुपए बाहर नहीं खड़े होंगे, बैठ जाइए, सीट खाली अभी बैठना होगा, ठीक है। चलिए कुछ बच्चे बैठ सकते हैं, सीट खाली तो बैठ जाइए, ठीक है। चलिए 3% बराबर कितना हो जाएगा 1680। 3% बराबर 1680 बेटा, तो 10% बराबर पता लगा लेंगे पर कितना हो जाएगा। इधर से गर्ल्स वाली सीट उठा लो, इधर से कितनी सीट उठती है, बच्चे अंदर पहुंच जाएंगे, बॉयज में सीट खाली वो खाली कर देंगे, बॉयज अंदर पहुंच जाओ बेटा कुछ लोग, चलिएगा जल्दी एडजस्टमेंट बना लीजिएगा ऐसे ही। इधर गर्ल्स वाला सीट खा लो बेटा, गर्ल्स आगे आ जाओ, आगे आ जाओ गर्ल्स, सारी गर्ल्स ऐसे बेटा, एक एक सीट आगे आ जाओ। चलिए तो आपने देखा कि 3% बराबर 1680, ओके कितना होगा 3% बराबर 1680। तो हम कहेंगे कि 1% बराबर कितना हो जाएगा, बोलो 3 5 6 15, 1 बचा, 3 6 18, कितना 560। अरे बेटा 1% बराबर 560, तो 2 जीरो यहाँ चिपकाए, 2 जीरो यहाँ चिपकाए, 100% बराबर कितना 56,000, कितना हजार हो गया 24,000, 56,000 और 24,000 कितना हो गया, जोड़ दो कितना हो गया, हो गया ना, बिना पेन कॉपी का नहीं हो गया। कितने बच्चों को समझ में आया शर्ट वाला, आ गया, एक बार फिर समझ लीजिएगा, देखो नहीं आया, देखो ध्यान समझिए कि 24,000 रुपए बताया पहले वाले, कितना मिला दूसरे वाले को 24,000, कितने परसेंट की दर पे दिया ब्याज 5%, तो 24,000 का 5%, देखो 10% 2 जीरो से छिपा लो, देखना 240, सॉरी 2400 बचेगा, कितना बचेगा 2400, ओके। 10% के लिए एक जीरो छुपाना पड़ेगा, कितना जीरो, एक जीरो, तो 24,000 और 24,000 सॉरी 2400 का वाला कितना 1200, तो 5% बराबर कितना 1200, लेकिन हमें ब्याज के रूप में कितना पैसा जुटाना है, कितना जुटाना है 28,000, तो अभी कितना रुपया और जुटाना है हमें 1680, कितना 1680, वो कौन देगा, पहला कौन देगा, पहला वाला देगा, और पहला वाला देगा 1680, कितना परसेंट उससे ब्याज दिया हमने 3%, जब 3% बराबर 1680, तो 1% बराबर कितना 560, हर लगा देंगे 3 का 560, तो 2 जीरो यहाँ चिपकाए और 2 यहाँ चिपका दो, कितना हो गया 56,000। हर चीज अपने आप में कितनी होती बेटा 100%, कितनी होती है 100%, आप भी अपने आप में कितना पढ़ते हैं 100%, ठीक है ना। अब नौकरी पता नहीं किसकी लगने वाली है, लेकिन 100% पढ़ते बेटे, लेकिन मेहनत 100% करते हैं, लेकिन तुलना नहीं करते कि हम किसकी अपेक्षा 100% करते हैं, लेकिन मेहनत तो क्या करते हैं आप लोग 100% ही करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो 56,000 और 24,000 कितना हो गया 80,000, हो गया आंसर कितना हजार 80,000, बस हमने इसका सॉल्व। चलिए तो अब चलते हैं अगले टाइप पे और अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। चलिए अब जो सवाल पेपर में आता है उनको समझते हैं, ये भी पेपर में आता है, ठीक है। तो एक सवाल बड़ा स्टैंडर्ड आता है कि 4 लोगों को पैसा बांटा मैंने, मूलधन पता नहीं कितना बांटा, लेकिन उनसे प्राप्त ब्याज आपस में क्या है बराबर है, दर भी अलग है, समय भी अलग है, सब अलग है, लेकिन ब्याज बराबर है, तो मूलधन क्या थी वो वाला, ठीक है ना। उस सवाल को समझेंगे तो हम पहले आपको फॉर्मूला बेस बताएंगे, फिर हम बताएंगे फिक्स से, ठीक है ना। तो पहले समझेंगे हम फॉर्मूला बेस। टॉपिक चल रहा है आपका साधारण ब्याज, कौन सा टॉपिक चल रहा है बेटा साधारण ब्याज। तो हेडिंग डाल के लिखेंगे, लिखिए हेडिंग को, यदि मूलधन को 3 भागों या 4 भागों में बांटा जाए, कितने भागों 3 या 4, कोई भी हो 5 भी हो 10 भी हो, यदि मूलधन को 3 या 4 भागों में बांटा जाए तथा उनसे प्राप्त साधारण ब्याज आपस में बराबर हो, उनसे प्राप्त साधारण ब्याज का बेटा आपस में बराबर हो, तो साधारण ब्याज आपस में बराबर हो तो मूलधन क्या होगा, तो मूलधन क्या होगा। चलिए ट्रिक बनाना भी सिखा देंगे आप लोगों को, ट्रिक बनती कैसे है।
सिखाएं क्या कि डायरेक्ट ट्रिक बताएं? सिखाएं? चलिए देखिए सिखाते हैं आपको ट्रिक कैसे बनती है। ट्रिक बनाना भी सीख लीजिएगा आप लोग, बनती कैसे है, ठीक है। देखिए ये कह रहा है कि कोई भी आपने किसी को ब्याज उधार दिया, किसी को पैसा उधार दिया, सबका क्या जो ब्याज है वो आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। मतलब आई मतलब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब हिंदी में ब्याज। तो पहले का ब्याज बराबर दूसरे का ब्याज बराबर तीसरे का ब्याज, I1 बराबर I2 बराबर I3। मतलब जितना भी 4 हो 5 हो 6 हो 3 पे लेके चलते हैं, सबका ब्याज आपस में क्या है, बराबर। अभी हम आपको ट्रिक बनाना सिखा रहे हैं, ठीक है ना। फिर आप लोग खुद बना सकते हैं कैसे बनानी पड़ती है। तो सूत्र क्या होता है इंटरेस्ट का, PRT अपॉन 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। अब R1 क्यों लिखा है, क्योंकि ये पहले व्यक्ति का था, तो दर भी अलग होगी, समय भी अलग होगा, मूलधन भी अलग, लेकिन ब्याज क्या होगा, बराबर चलेगा, बटा 100 बराबर P2 R2 और T2 बटा 100, P3 R3 और T3 बटा 100। ये चीज आपको समझ में आई, इतनी बात की नहीं है। हमें क्या निकालना है, मूलधन। क्या निकालना है, मूलधन। मैं एक यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कैसे निकालेंगे। ये आपस में बराबर है, मतलब कुछ पैसा बराबर होगा इनके कि नहीं होगा, बोलो होगा कि नहीं। मैंने कहा कि क्या बराबर हो, के बराबर होगा के। एक्स वाई जेड आप कुछ भी मान लो, 2 भी मान लो, 5 भी, हमने मान लिया के। किसके बराबर है, ये के बराबर है। तो हमने लिखा है ये P1 R1 T1 बटा 100 बराबर क्या, के बराबर क्या, के। हमें किसका मान चाहिए, P का। जो यहाँ भाग में है ना, चला क्या हो जाएगा बेटा, गुणा में, तो ये चला गया। और जो यहाँ R1 T1 गुणा में बड़ा पड़ जाएगा भाग में। तो किसका सूत्र बन गया, ये P1 का बन गया कि नहीं बन गया। P1 बराबर 100 अपॉन R1 T1। ओके चलिए, तो बन गया कि नहीं बन गया। तो हमने यहां बनाया P1 रेशियो P2 रेशियो P3, मतलब तीनों का अनुपात निकाल दिया। तो क्या सूत्र होगा, 100K अपॉन R1 T1 अनुपात 100K अपॉन R2 T2 अनुपात 100K अपॉन R3 T3। यही होगा कि नहीं होगा, बोलो। चलिए अगर इसमें से हम 100K क्या कर लें, कॉमन ले लें। क्या कर लें, 100K क्या कर लें, कॉमन ले लें। कॉमन ले लें 100K। चलिए हमने 100K क्या कर लिया, इसमें से कॉमन ले लिया, तो क्या बचा है, ये 1 अपॉन R1 T1 1 अपॉन R2 T2 और 1 अपॉन R3 T3। चलिए तो ये आपका क्या बन गया, ट्रिक बन गई। चलिए अब किन्हीं बच्चों को ये तो नहीं लग रहा कि सर जो कॉमन लिया था 100 की वो कहां गया, किसी को डाउट तो नहीं कि वो भी बताया जाए, पता डाउट है किसी को। चलिए जो 100 के जो हमने कॉमन लिया है वो कहां गया है, वो यहां गया है कि जो ये R1 T1 है ये परसेंट, इसमें R किसमें रहती है, परसेंट में। और अगर हम इसका परसेंट हटा दें तो ऊपर 100 रहेगा। अभी परसेंट इसका हटाएंगे नहीं, हम सीधा ही लिखेंगे 3%। तो 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्योंकि जब परसेंट हटाते हैं तो 100 लगाते हैं और परसेंट लगाते 100% का गुणा करते हैं। जब भी किसी चीज में 100% का गुणा करना मतलब परसेंट लगाना है। जैसे हमने कहा 5%, परसेंट का मतलब क्या होता है, 100। क्या होता है, 100। परसेंट का मतलब है 100 से, तो परसेंट लगाया तो 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये चीज है बेटा, ठीक है ना। देखो परसेंट हटाते तो बटे में 100 लगाना पड़ता है, और परसेंट हटाना तो बटे में 100 लगाना तो 100% गुणा। तो इसका परसेंट हटाएंगे हम तो बटे में 100, 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसलिए यहाँ का ये चला जाएगा कॉमन, ठीक है ना। ओके बात समझ आए। जैसे यहाँ पे आ गया 3%, 3% नहीं क्या लिखेंगे, सिर्फ 3 क्या लिखेंगे, सिर्फ 3 लिखेंगे। बात समझ आ नहीं आ रही है। तो जो परसेंट कॉमन लेंगे तो परसेंट ऊपर रहेगा 100 के, तो परसेंट का मतलब होता है 100, 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ओके ये ऐसे कैंसिल होता है। बात समझ आ गई नहीं आ रही। चलिए नोट कर लीजिएगा, ये ट्रिक बन गई आपकी।
1/r1 t1 r2 t2 और r3 t3। आप लोगों को एक चीज पता है कि 100 कैसे आता है बटे में? पता है आप लोगों को? पता है क्या आप लोगों को? ये सूत्र में 100 में लिखते हैं, ये इसलिए लिखते हैं अगर हम सूत्र को ऐसे लिखते कि दर है 5% समझिए थोड़ा सा, और मूलधन है 1 रुपया और समय 1 वर्ष, तो आप लिखिए 5% गुणित 1 गुणित 1, तो आपका ये सही है, बटे में 100 नहीं करना पड़ेगा, बटे में 100 नहीं करना पड़ेगा। 100 करना मतलब ये परसेंट हटा देना, परसेंट को हटा देना तभी 100 करते बेटा, इसलिए वो 100 आता है, और हम परसेंट यहाँ तक हटाते रहे इसलिए वो 100 से तो कट जा रहा है। जल्दी नोट करिए। तो नोट हो गया सभी का? तो लिखिए क्वेश्चन अब 14,400 रुपए को 14,400 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया। 14,400 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग को 2% की दर से, पहले भाग को 2% की दर से 3 वर्ष के लिए, पहले भाग को 2% की दर से 3 वर्ष के लिए, तथा दूसरे भाग को 3% की दर से 4 साल के लिए, तथा दूसरे भाग को 3% की दर से 4 साल के लिए, एवं तीसरे भाग को 4% की दर से, एवं तीसरे भाग को 4% की दर से 5 साल के लिए उधार दिया जाता है। 5 साल के लिए उधार दिया जाता है यदि तीनों से प्राप्त ब्याज आपस में बराबर हो, यदि तीनों से प्राप्त ब्याज आपस में बराबर हो, तो तीनों के अलग अलग मूलधन ज्ञात कीजिए, तो तीनों के अलग अलग मूलधन ज्ञात कीजिए, तो तीनों के अलग अलग मूलधन ज्ञात कीजिए। जल्दी करेंगे प्यारे बच्चों, तीनों के अलग अलग मूलधन क्या हो जाएंगे? बहुत अच्छे, 8,000, 4,000 और 2,400। देखिए बड़ा आसान है, पहले बताता हूँ सूत्र से, फिर बताता हूँ बिल्कुल ऐसे की सूत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना? कि पहले बिना सूत्र को बताऊं, पहले सूत्र से बताऊं ना? चलिए सूत्र से बताता हूँ। सूत्र ये था कि P1 रेशियो P2 रेशियो P3 बराबर क्या था? 1/R1 T1 रेशियो 1/R2 T2 रेशियो 1/R3 और T3, ये था फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है ना? चलिए 1/R1 कितना है आपका? कितना परसेंट? 2%। तो परसेंट नहीं लिखी क्योंकि परसेंट तो पहले कट गया 100 से, ठीक है? 2 कितने साल के लिए? और 3 साल के लिए।
अनुपात कितना परसेंट, कितने साल के लिए, कितना परसेंट, कितना साल के लिए, 5 साल के लिए। यही है कि नहीं है? चलिए तो 1/6 और 1/12 और 1/20 2 से काटते हैं, बहुत अच्छी बात, तो काटते रहे। चलिए 2 दिया 6, 2 6 10। अब काटते हैं और अब तो नहीं कटेगा ना, खुश हैं अब? चलिए, लेकिन आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि ये कभी के का रेशियो तो होता नहीं। अच्छा जैसे मैं कहूँ कि ये आ गया P1 रेशियो P2 रेशियो P3, तो ये तो संभव नहीं कि 1/3 इसको 1/6 1/10 इसको, नहीं। क्या होता है? रेशियो ऊपर होता है, अंश में होता है। क्या होता है? अंश में। तो इसका क्या ले लो? एलसीएम। इसका क्या ले लो? एलसीएम। चलो एलसीएम कितना आ जाएगा? अरे कुछ भी ले लो, एलसीएम कुछ भी लिख दो जो आपके मन में से, भाग पर चला जाए। 30 60 कुछ भी, क्या लिखने बताओ आप? 30 लिखने हैं। अगर एलसीएम नहीं आ तो जो आपके मन में आ रहा है, गलत नहीं हुआ सवाल, जो आपके मन में क्या आ रहा है, आपके मन में 30 आ रहा है, चलो मैं 30 लिख दे रहा हूं। उसका क्या कर दो आप? गुणा। क्या कर दो उसका? गुणा कर दो। एलसीएम ही होता है गुणा करना, ठीक है बेटा? चलो तो गुणा करो। 30 था कितना, 6 पंजे और 10 दिया। और जैसे बेटा मैंने बताया कि अनुपात लगा के तो क्या लग जाता है? x y z, जो भी आपकी मर्जी, अपना नाम भी लिख सकते हैं। 10x 5x और ये 3x। चलो जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 10 5 15 और 3 18। कितना हो गया? 18। और 18x बराबर कितना रुपया बांटना आपको? 14,400। और 18 8 देखो, 18 यहाँ गुणा में, बॉर्डर पड़ जाएगा भाग में, यहाँ गुणा में बॉर्डर पड़ जाएगा भाग में। तो आमने सामने की संख्याएं क्या हो जाती है बेटा? कट जाती है। चलिए 18 का 18 और 18 थे 144। कितना हो गया? 800। x की वैल्यू कितनी आ गई? 800। तो पहले वाले में कितना भाग मिला है? 10 भाग। कितना? 10x। तो x का मान देखो 800 और एक जीरो चिपका दो। पहले वाले को कितना मिल गया? 8000। पहले वाले का पूछा कितना आ गया? 8000। चलिए दूसरे वाले का बताओ जल्दी से। कितना? 8 पंजे 40 और 2 जीरो। और P3 बताओ। 8 दिया 2400। कुल हो गया हल की मुझे? इसको नोट कर लो, फिर मैं बिना सूत्र का बताता हूं आपको कि चुटकियों में हल, वन लाइन में। ये सूत्र से है 8000 4000 और 2400। जो बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एसएससी मेंस रेलवे की, वो बिना फॉर्मूले के हल किया करिए। फॉर्मूले का तो यूज नहीं किया करिएगा। व्यापक के लिए बहुत अच्छा फॉर्मूला कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बड़े एग्जाम में है, जो बड़ा बनना है, अधिकारी बनना है, तो वो क्या करेंगे कि बिना फॉर्मूले का हल करना सीखेंगे। इसको रब कर देता हूं मैं, फॉर्मूला का जल्दी नोट कर लो सारे बच्चे, नोट करो जल्दी से। नोट कर लो जल्दी से, जल्दी स्पीड से नोट किया करिए बेटा। हो गया नोट? बहुत चलिए तो हो गया। इसको नोट रख कर दूं क्या मैं? चलेगा। हो गया बेटा सभी का? चलिए देखिए एक लाइन कैसे हल करते हैं, ठीक है? वन लाइनर कैसे हल करेंगे, इतना बड़ा नहीं करना आपको। देखिए अभी मैंने एक सूत्र बताया था आपको कि जिस भी चीज को निकालना है, जैसे मैंने एक चीज बताई थी अभी, आपने यहाँ देख लीजिएगा, होता है SI/100। एक ट्रिक पार्ट है। एक मैंने एक चीज बताई थी SI/100/PRT। अब यहाँ से आप जिसको भी रब कर देंगे उसका सूत्र बन जाएगा। ये आपने यहाँ से P बिठा दिया तो P का सूत्र बन गया, R बिठा देंगे तो R का बन जाएगा, T बिठा देंगे T का बन जाएगा, SI बिठा देंगे SI का बन जाएगा। जो भी यहाँ से बिठा देंगे उसी का सूत्र। जैसे आपने यहाँ से P बिठाया तो ये सूत्र बन गया P का। अगर बेटा आप R बिठा दें तो ये सूत्र बन जाता R का। अगर आप T बिठा दें तो T का।
जो पता नहीं वो नहीं लिखो, उसी का सूत्र बन जाएगा। वो जो आपको पता नहीं है ना वो मत लिखो, वही निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसी के बेस करते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैंने कहा कि सबको कितना बराबर ब्याज मिला है, सबको बराबर ब्याज क्या है, कद्दू कटेगा सब में कटेगा। तो मैंने कहा 1 रुपया आपको ब्याज मिला, पहले वाले की रुपया, दूसरे वाले की रुपया, तीसरे वाले को, सब में बराबर ब्याज बांट दिया मैंने 1 रुपया। कोई दिक्कत नहीं ना। अब 1 रुपया ब्याज दिया है, अब देखिए 1 रुपया ब्याज दिया है और देखिए 1 रुपया ब्याज को कैसे दिया है। इधर आते बेटा, आगे कोई चेयर खाली हो ब्याज तो अंदर पहुंचे, चेयर में अंदर पहुंचे बेटा, एक ब्याज निकल पीछे पहुंच जाओ कोई। चलिए एक चेयर ये दूसरा बैठ जाइए। तो सब में 1 रुपया हमने बराबर बांट दिया, क्या 1 रुपया बराबर बांट दिया, बांट दिया नहीं बांट दिया। अब पहले वाले को कितने परसेंट कर दी है, 2%। मतलब एक साल में 100 रुपया पे 2 रुपया लगेंगे आपकी भाषा में, यही होगा। एक साल में 100 रुपया कितना रुपया, 2 रुपया। और कितने साल के लिए है, 3 साल। तो 3 साल में कितना लगेगा, 6 रुपया। समझदार बच्चे है कि नहीं। एक साल में 100 रुपये पे 2 रुपया, तो 3 साल में कितना है, 6 रुपया। बट आसान हो गया। ऐसे बताइए अगले वाले में 3%, कितना परसेंट, मतलब 100 रुपया पे 3 रुपया। और कितने साल के लिए, 4, यानी एक साल में 3 रुपया, तो 4 साल में कितना रुपया, 12 रुपया। चलिए इसके बाद अगला वाला कितना है, 4%, मतलब एक साल में 100 रुपया पे 4 रुपया, तो 5 साल में कितना हो गया, 20 रुपया। लेकिन बेटा आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि कभी भी संख्या हर में नहीं बांटी जाती, बांटी जाती अंश में। अनुपात निकालो तो कैसे निकलेगा, वो अंश में। कैसे निकलेगा, अंश में। तो इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम नहीं लेना तो जो भी लिखना आपकी मर्जी, जो लिखना 120, 30, 40 जो भी आपका मन में लगे, जो अच्छा लगता है आपको। चलिए मैं लिख ले रहा हूँ 30 पर, क्या लिख ले रहा हूँ 30। तो उसका कर दो क्या, थोड़ा क्या कर दो, 60 से कर दूं। चलिए मैं 60 से कर दे रहा हूँ। अरे 60 से भी आएगा, 30 से भी आएगा, भले नहीं आएगा 30 से आ जाएगा, ठीक है ना। 120 लिख लो, जो आपकी मर्जी, जो आपके मन में आए ना, जो अच्छा लगे वो करिएगा। 30 से करो पॉइंट में कुछ नहीं, ठीक है, जो पूरा कर देना आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, जो भी आपकी मर्जी उससे कर लो, ठीक है। 30 से बताएंगे थोड़ी देर चाहिए। 6 9 7, 12 पंचे और 20 दिया, बन गया पुराना सवाल, बन गया कि नहीं बन गया, बस जोड़ दो। 18 x बराबर कितना रुपया, 14,400। तो x बराबर कितना, 800। तो 10x बराबर कितना, 5x बराबर कितना, और 3x बराबर कितना। हो गया एक लाइन मार की नहीं हो गया, बोलो हो गया कि नहीं, समझ में आया। तो नोट कर लो। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद क्या, कैलेंडर। 5 मिनट का रेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। तो क्या पढ़ेंगे इसके बाद हम लोग, कैलेंडर पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज कैलेंडर बहुत अच्छी चीजें पढ़ने वाले हम लोग। और मन में हमेशा एक ही भरोसा, चाहे गांव से हो चाहे शहर से हो, कि वर्दी पहननी है, मतलब पहननी है, ठीक है। क्योंकि हमेशा पहाड़ उन्हीं के सामने झुकते हैं जो डट जाते जिद के साथ में। अभी ये समझो भगवान सामने बहुत छोटे हैं, क्या है, बहुत छोटे हैं। जब छोटे होते थे तो आप लोग बहुत छोटे, कोई चीज चाहिए तो ऐसे दिला, पापा साइकिल दिला दिया, कभी नहीं। पर साइकिल की दुकान के सामने जाओ और लौट जाओ रोक पे और चिल्ला दो, तो फिर तो शर्म की मार दिलानी पड़ती थी। ऐसे भगवान के सामने आज भी आप छोटे हैं, अगर आपको वर्दी चाहिए है तो एकदम लौट जाओ। मतलब इतना भगवान कहे कि भैया आप खा ले, मन ना जाए या ऊपर ना जाए, वर्दी मिल के रहेगी, ठीक ना। तो इतना जिद अड़ जाओ कि आपको करना ही करना है। बोलो पहननी है वर्दी की नहीं पहननी। अरे ऐसे नहीं, पुलिस वाले बोलते धूल उड़ जाती है, बोलो पहननी है कि नहीं पहननी है। अभी नहीं आवाज आ रही पुलिस वाले, पहननी की नहीं पहननी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब पढ़ेंगे हम लोग क्या, रीजनिंग।